हेलो दोस्तों, एमपी जी के डीके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में, वो भी ट्रिक से। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में बहती हैं, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहती हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहलाती है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नर्मदा नदी को इन नामों से भी जाना जाता है, यानी कि नर्मदा नदी के ये अन्य नाम है, इन नामों को आप अच्छे से याद रख लें, जैसे कि रेवा, शंकरी, नामोदास और सोमोदेवी। ठीक है, ये 4 अन्य नाम है नर्मदा नदी के, तो इन नामों को भी आप अच्छे से याद रख लें। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकल पर्वत श्रेणी से हुआ है। अब एक शब्द आया यहाँ पर उद्गम। उद्गम का क्या मतलब होता है? उद्गम का मतलब होता है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकली है। ठीक है दोस्तों, यह नदी किस स्थान से निकली है उसी को कहते हैं उद्गम। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तथा यह नदी अरब सागर में खम्मात की खाड़ी में समाहित हो जाती है, यानी कि ये यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, और ये यहाँ पर अरब सागर में जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये खम्मात की खाड़ी है, इसमें ये समाहित हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। तो आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। आपको मैंने यहाँ पर बताया था, देखो ये तो हो गया अपना पूर्व, उत्तर, दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये यहाँ से जाती है और होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए ये अरब सागर में समाहित हो जाती है। तो ये यहाँ से क्या हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है कि नहीं बह रही है? तो यहीं ये पॉइंट है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके दोस्तों, और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। ओके, तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 10-77 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 13-12 किलोमीटर, यानी कि नर्मदा नदी की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, तथा यह इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 10-77 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती तथा एस्टुरी बनाती है। ओके दोस्तों, नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुरी बनाती है। तो आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है। ओके दोस्तों, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सर ने तो बोला था कि यहाँ पर ये ट्रिक से बताएंगे, यहाँ पर तो कोई ट्रिक ही नहीं है। तो चलिए अब ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये तो हो गई नर्मदा नदी के बारे में सामान्य जानकारी। अब मैं आपको बताऊँगा ट्रिक के द्वारा। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं, जैसे तवा, दूधी, शक्कर, शेर, हथनी, हिरन। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं, ये नदियों के नाम है, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये नदियों के नाम है। ओके दोस्तों, तो ट्रिक यहाँ से शुरू होती है। अब आप यहाँ पर एक शब्द आया कि सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ किन नदियों की कहती हैं? तो सहायक नदियाँ उन नदियों को कहती हैं कि एक नदी दूसरी नदी में जाकर मिल जाए, उसी को सहायक नदियाँ कहती हैं। नहीं समझ में आई? अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या है, नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये तो वही अपनी नर्मदा नदी हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, ये अपनी नर्मदा नदी है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी तवा आकर इसमें मिल गई। ठीक है, दूधी मिल गई, शक्कर मिल गई, शेर, हथनी, ये सारी नदियाँ इसमें आकर मिल गई। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को सहायक नदियाँ कहते हैं। ये मिल रही हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को सहायक नदियाँ कह रही हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हो गया ना? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, इन सहायक नदियों को आपको कैसे याद रखना है। वैसे तो ये परीक्षा में पूछी नहीं जाती, पर फिर भी अगर पूछ ली जाए तो आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, इनके नाम रसोई घर के सामान तथा जानवरों के नाम पर रखे गए हैं। देखो रसोई घर के सामान, जैसे तवा रसोई घर में मिल जाता है, दूध यानी कि दूध रसोई घर में मिल जाता है, शक्कर, ठीक है, ये रसोई घर में मिल ही जाती है। ठीक है, अब नर्मदा नदी के नाम जानवरों के नाम पर ही रखे गए हैं। देखो शेर,
हथनी, हिरन, ठीक है, ये जानवरों के नाम पर भी हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा नर्मदा नदी के 41 सहायक नदियों के बारे में। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, आपको यह ट्रिक कैसी लगी आप मुझे बता सकती हो। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी इन 3 राज्यों में बहती है। किन किन राज्यों में बहती है मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में बहती है। तो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, इसकी भी मैंने आपके लिए ट्रिक बता दी है, बना ली है। तो मैं आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी गुम। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी गुम। गु यानी कि गुजरात, आधा माह यानी कि महाराष्ट्र और पूरब माह यानी कि मध्य प्रदेश। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी गुम, यानी कि नर्मदा नदी इन 3 राज्यों में क्या हो गई है? गुम हो गई है। गुम का मतलब होता है कि खो गई है। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी इन 3 राज्यों में बहती है। ट्रिक कैसी लगी आप मुझे यह कमेंट में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात को झरना कहती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाटरफॉल कहते हैं। इस तरह का होता है। यहाँ पर मैंने फोटो लगा दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके जो सारे झरने हैं मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के द्वारा बताने वाला हूँ। तो आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है। ठीक है, स्किप ना करना वरना आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो इसके जो जलप्रपात हैं, पहला अपना कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, मंदधार जलप्रपात, शस्त्रधारा जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। ठीक है, ये सारी जो झरने हैं नर्मदा नदी के, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ट्रिक इसकी है अंत में धारा आए। क्या है? अंत में धारा आए। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कपिल धारा, लास्ट में क्या आ रहा है? धारा आ रहा है। ठीक है, धुआंधार, धारा यानी कि धार, एक ही बात है। ठीक है, दुग्ध धारा, देखो लास्ट में धारा आ रहा है। मानधार, देखो यहाँ पर। ठीक है, शस्त्र धारा, ठीक है, और दर्दी यानी कि दा और रा तो आ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात यानी कि झरनों के बारे में। ठीक है, अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित बांध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बांध यानी कि बांध को डैम कहते हैं। ठीक है, बांध इस प्रकार की होती हैं, आप यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, पानी को रोक लिया जाता है, उसी को बांध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। नर्मदा नदी के ये प्रमुख बांध हैं, आप यहाँ पर देख सकती हैं। इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध और ओंकारेश्वर बांध, ये तीनों बांध तो अपने MP में है यानी कि मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर ही है पर ये गुजरात में है। ठीक है, तो इन सारी की सारी बांधों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बांध यानी कि डैम, समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट है ट्रिक द्वारा, तो इस ट्रिक को भी आप अच्छे से देख लें। अगला पॉइंट अपना, नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस नदी के द्वारा कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मंत्र सा याद रखना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपनी, अब कब हो पुनः जन ओम मंडला मंडलेश्वर। आपको यह ट्रिक थोड़ी अटपटी जरूर लगी होगी। अगर आप इस शब्द को यानी कि इस वाक्य को अगर आप 10वां दोहरा लेती हैं तो आपको यह ट्रिक अच्छी लगने लगेगी। देखो, अब कब हो पुनः जन ओम मंडला मंडलेश्वर, आप यहाँ पर समझो। आ यानी कि अमरकंटक, बा यानी कि बड़वा, का यानी कि कसरावत, बा यानी कि बड़वानी, हो यानी कि होशंगाबाद, पू यानी कि पुनासा, ने यानी कि नेमामर। ठीक है, नेमामर, जा यानी कि जबलपुर, नी यानी कि निमाड़, ओ यानी कि ओंकारेश्वर, माँ यानी कि महेश्वर और मंडला और मंडलेश्वर की मंडलेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह ट्रिक कैसी लगी? ठीक है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके दोस्तों, तो यही थी नर्मदा नदी के बारे में सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया है। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न है अपना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी तवा, सी नर्मदा या डी सोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, इसीलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अपना, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ए अमरकंटक, बी मंडला, सी बिलासपुर या डी जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए अमरकंटक।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। मैंने आपको बताया था अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मैकल पर्वत श्रेणी से हुआ है, यानी कि इन तीनों नामों से किसी भी एक नाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या नाम आया है अपना, अमरकंटक आया है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट अपना, नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर बहती है, 2, 3, 4 या 5, कितने राज्यों से होकर बहती है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला है अपना MP, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है अपना गुजरात। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अपना, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का जलप्रपात है, यानी कि झरना है। ठीक है, वाटरफॉल है, कौन सा है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना D, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो जलप्रपात हैं ये नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट में क्या है, धारा है, देखो धारा, धार। ठीक है, तो ये सारी हो गए नर्मदा नदी के। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, A अमरकंटक, B होशंगाबाद, C जबलपुर या D उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक, होशंगाबाद और जबलपुर, इन तीनों की तीनों शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब कब हो पुणे जन ओम मंडला मंडलेश्वर। आज यानी कि अमरकंटक हो गया था, ठीक है, अब कब हो यानी कि होशंगाबाद, पुणे जन जा गया अपना जबलपुर। तो ये सारे के सारे शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी नर्मदा नदी के बारे में सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बहुत जल्द MPGK के ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकती हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।